गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। तो हर रोज की तरह एक बार फिर से 1 घंटे का ये खबरों का बुलेटिन लेकर हम हाजिर हैं, जिसमें आपके शहर की, देश दुनिया, राज्य की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। अगले 1 घंटे के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में तमाम वो खबरें होती है जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है, तो बने रहिए हमारे साथ। पर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से है, जहां बस हादसे की एक लाइव तस्वीर जो है सामने आई है। दरअसल देखते ही देखते बस बेकाबू होकर नदी में जा गिरती है। तो कैसे हुआ ये हादसा, बेकाबू बस का उसके बाद हुआ क्या और कौन ये वीडियो बना रहा था, सब कुछ इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के खरगोन से बस हादसे का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां एक बस देखते ही देखते पुलिया से नीचे जा गिरी। इस दुर्घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। इस तस्वीर को देखिए। नीले रंग की एक बस रोड पर तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। पीछे चल रही बस में बैठा कोई शख्स इस बस का वीडियो बना रहा है। बस आगे बढ़ती जा रही है। गोगावा थाने के रोडिया के पास अचानक मोड़ पर मुड़ते ही ये बस पुलिया से नीचे जा गिरी। मौके पर लोगों की चीख पुकार मच गई। जैसे ही ये बस नीचे गिरी, मोड़ पर खड़े लोग बस की तरफ दौड़ते दिखाई दिए। जिस बस से ये वीडियो बनाया जा रहा था वो बस भी आगे जाकर रुक जाती है। मौके पर पहुंचे गांव वालों ने काफी मशक्कत के बाद बस से यात्रियों को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक बस खरगोन से सनावत की ओर जा रही थी। बस में 22 यात्री सवार थे। रोडिया गांव में पुलिया से पहले बस का अचानक टायर फट गया, जिसके चलते बस पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। हादसे में बस चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मामूली घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। नदी में पानी कम था, वरना कई लोगों की जान जा सकती थी। अब खबर गुजरात के बनासकांठा से, जहां जमीन विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। और हैरानी की बात यह कि मारपीट में एक तरफ सिर्फ महिलाएं थीं और दूसरी तरफ सिर्फ पुरुष, और दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों तरफ के लोग घायल भी हुए हैं। आप भी देखिए किस तरह से ये पूरा विवाद बढ़ा। गुजरात के बनासकांठा में जमीन विवाद को लेकर 2 परिवारों के लोग आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली, जिसके चलते 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ 3 महिलाएं दिखाई दे रही हैं, जिनके हाथ में लाठी डंडे हैं, तो वहीं इन महिलाओं के सामने भी लाठी लिए 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। दोनों तरफ से जमकर लाठियां भांजी जा रही हैं। एक और तस्वीर देखिए। इसमें महिलाएं 3 ही हैं, लेकिन दूसरी तरफ 5 से 6 लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ट्रैक्टर पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। सबके हाथ में लाठी डंडे हैं। कोई किसी से कम नहीं। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमला हो रहा है। इस झगड़े में दोनों तरफ के लोग घायल हुए हैं। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पंजाब के मोगा में एक शख्स के पेट में दर्द हुआ, उसे अस्पताल लेकर जाया गया। वहां पेट का एक्सरे किया गया और एक्सरे रिपोर्ट जब डॉक्टर्स ने देखी श्वेता, वो हैरान रह गए। तो आखिर ऐसा क्या निकला एक्सरे रिपोर्ट पे, जिसके बाद डॉक्टर्स को फौरन ऑपरेशन का फैसला लेना पड़ा, और पेट से निकला क्या ऑपरेशन के बाद, ये सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए जानिए आप। पंजाब के मोगा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ गांव रोडे के रहने वाले 40 साल के कुलदीप सिंह को पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने एक्सरे करवाया। एक्सरे रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया वो हैरान करने वाला था। पेट में ईयरफोन, राखियां, नट बोल्ट, वॉशर, लॉकेट, पेंच सहित अन्य सामान भरा हुआ था। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का फैसला लिया। पेट ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਬਲੌਕ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ पेट ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। अर्जेंटली पेशेंट ਦੀ सर्जरी करनी पई जान बचाने वास्ते। 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद पेट से ये सारा सामान निकाला गया, जिसे देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह को 2 साल से पेट दर्द की समस्या थी। बुखार और उल्टी की समस्या भी बनी हुई थी। पेशेंट ਦੇ पेट ਵਿੱਚੋਂ नट ਜਿਵੇਂ किल हो गए या फिर रैपर्स हो गए, ईयरफोन हो गए, रखड़ी हो गई, जिप हो गई, बहुत होर भी पदार्थ निकले।
हालांकि डॉक्टर का कहना है कि लंबे समय से ये सामान पेट में रहने की वजह से मरीज की हालत नाजुक बनी हुई है। पेशेंट की इस वे कंडीशन है जी क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पे है। आपदे वालों ਅਸੀਂ ट्राई कर रहे हैं पेशेंट को बचाने की। परिवार का कहना है कि उनका बेटा मानसिक तौर पर परेशान रहता था। उसने इन चीजों को कब खाया, किसी को कुछ नहीं पता। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कुशीनगर की करते हैं, जहां एक जुलूस के दौरान ऐसा क्या हुआ कि उसमें शामिल उपद्रवी जमकर बवाल मचाने लगे। उपद्रवियों ने बवाल मचाने के लिए कहां पत्थरबाजी की, पुलिस ने फिर उन पर क्या कार्रवाई की, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। पत्थरबाजी और युवकों के उपद्रव की ये तस्वीर कुशीनगर से सामने आई है, जहां ईद मिलादुन नबी के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान कुछ युवकों ने जमकर तांडव मचाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जुलूस में शामिल कुछ युवक एक घर पर ईंट फेंक रहे हैं, गेट पर पत्थर मार रहे हैं। उपद्रवी युवकों की मंशा घर में तोड़फोड़ करने की थी। जुलूस में शामिल कुछ युवक इतने बेकाबू हो गए थे कि वो मौके पर जमकर बवाल कर रहे थे, मजहबी नारे लगाते हुए घर पर हमला कर रहे थे। घर पर हमला करने के बाद उपद्रवी युवक मौके से भाग निकले। इस दौरान भी वो मजहबी नारे लगाते हुए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उपद्रवियों पर कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना कसिया क्षेत्र में गोला बाजार नामक क्षेत्र में 2 बच्चों के बीच कहासुनी की स्थिति में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। इसी बीच कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा आपस में झगड़ा लड़ाई की गई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके से 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जिस घर पर उपद्रवी ईंट और पत्थरबाजी कर रहे थे, उस घर के युवक का जुलूस में शामिल उपद्रवी युवकों से कुछ विवाद चल रहा था, जिसमें उपद्रवियों ने जुलूस के मौके पर बदले की नीयत से घर पर पत्थरबाजी कर पूरे इलाके में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। मोतिहारी में आरजेडी के एक कार्यक्रम में जमकर लात घूसे चले। पूरा कार्यक्रम का जो जगह था वो जगह जंग के मैदान में तब्दील हो गई। दरअसल आरजेडी के विधायक और उनके समर्थकों ने ही कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। मामला क्या था पूरा, इस रिपोर्ट में आपको दिखा देते हैं। मोतिहारी में आरजेडी के कार्यक्रम में जमकर लात घूंसे चली। आरजेडी के विधायक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को मारते पीटते दिखे। मंच से कूदकर कार्यकर्ताओं को मारने वाले ये शख्स हैं मनोज यादव, जो लालू यादव की पार्टी आरजेडी से विधायक हैं। विधायक जी को इस बात का गुस्सा इतना ज्यादा हो गया कि कार्यक्रम में कुछ कार्यकर्ता उनके धुर विरोधी और आरजेडी के नेता और लालू यादव परिवार के करीबी विनोद श्रीवास्तव के नारे लगा रहे थे। फिर क्या था, विधायक मनोज यादव इतना तिलमिला गए कि मंच से कूदकर उस कार्यकर्ता के पास पहुंच गए जो नारे लगा रहे थे। फिर अपने समर्थकों के साथ उसकी पिटाई करने लगे। मारपीट के दौरान पूरा हॉल सहम गया था। जिस तरह से वहां लात घूंसे चल रहे थे, मानो पूरा हॉल जंग का मैदान बन गया था। विधायक मनोज यादव ये मारपीट तब कर रहे थे जब मंच पर बिहार के 2 मंत्री के साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक भी मौजूद थे। मोतिहारी में आरजेडी कार्यक्रम में इस घटना को पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें एक धड़ा लालू यादव परिवार के करीब और मोतिहारी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी विनोद श्रीवास्तव का है, तो दूसरा धड़ा विधायक मनोज यादव का है, जो मंच से कूदकर कार्यकर्ताओं को मारते दिखे। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल से आ रही है। बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि 2 बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए हैं। तहसीलदार पर हमले का आरोपी घायल हुआ है। ये बदमाश कुछ दिन पहले तहसीलदार पर इसने हमला किया था। एनकाउंटर के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर ली है। तो यूपी के संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तहसीलदार पर हमले का आरोपी है घायल बदमाश, जिसे पैर में गोली लगी है। कुछ ही दिन पहले इसने तहसीलदार पर हमला किया था। एनकाउंटर के दौरान एक पुलिसकर्मी भी बताया जा रहा है घायल हो गया, जबकि 2 बदमाश
फरार होने में कामयाब हुए हैं। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। तो उत्तर प्रदेश के संभल से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और काफी वक्त से जो पुलिस की टीम है इन बदमाशों की तलाश कर रही थी और आखिरकार ये हत्थे चढ़ गए। हालांकि 2 बदमाश भागने में कामयाब हो गए हैं, जबकि बताया जा रहा है कि एक बदमाश को गोली लगी है पैर में, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दें 7:55 पर देखना न भूलिए फ्रेश एंड फास्ट।